कहा तुम जौन मांग रहे हो है तोहरे मांग के चक्कर में ये मांग जौन है खतरम पड़ जाए, कहूँ मार डाले जावे तब कहा हो। और जब हम ही नहीं रहेंगे तो ये तुम गाय और दुनियादारी लेके क्या करी हो। तो श्रीमती जी भी बहुत पक्की मिट्टी के बनी, कहती हैं कि उस मांग की है अब चाह मुझे, जौन हम मांगित है हमका वो चाहिए। उस मांग की है अब चाह मुझे, इसकी है तनिक परवाह नहीं। ये मेरी मांग रहे न रहे, इसकी है मुझको चाह। कहा ऐसे निठल्ले पति पे सिंदूर लगावे इसका कौन मतलब है, मर जाओ जाए तो। जब कुछ हम मांगी लायक न दियो तो मांग से जाए कौन मतलब है तुम्हारे। कश्यप जी सोचे चलो ठीक है, जब पत्नी हिया तक कहा है कोई बात नहीं, चलो चल दिए। पहुंच गए, लुकते छिपते पहुंचे, देखा वरुण जी आश्रम में नहीं है। गाय को खोल लिया, 6 दिनों का बछड़ा है वो वहीं पे। सोचा बछड़ा को लेके जाए साथ ही, चल पैबे न करी जल्दी जल्दी। और कोनो रवन्ना लिखाई तो लेहे नहीं जाए थे, चोरी के लेहे जाए थे। रस्तम के देख से तब का करा, बछड़े को छोड़ दिया और गाय को लेकर के चले आए। घर में लायक बांध दे। श्रीमती जी टिहनी पर से इनके गोड़ खूब गरमाए पानी बढ़िया से धोइन, बहुत खुश हैं। देखो मनमा सोचते हैं कि अगर चोरी करे न जाए तो ये जहर खा ले, तब क्रियाक्रम की व्यवस्था करे पड़ता है, मर जा। अब बताओ चोरी के लिए जीवन सुख में। हर चोरी सोचा था जब तक पकड़े ना जाता, और जो दिन पकड़े जाते वही दिन सब बता। इधर वरुण देवता पहुंचे तो देखा बछड़ा बेहोश पड़ा, गाय है ही नहीं। तो पैरों के निशान को देखते हुए खोजते हुए चल दिए। कश्यप के दरवाजे तक निशान बना है। दरवाजा खटखटाया तो कश्यप जी बड़े मुश्किल से निकले। देखिन जैसे वरुण देव तक डराई गई। कहा मित्र बताइए क्या बात है। कहा कश्यप कहें हमारी तबीयत बहुत खराब है, मर जाए वाले हैं, जान लियो भगवान घर से वापस आए हैं। वरुण देवता ने कहा हम अपना बताने आए, तुम्हारे पूछे नहीं आए। कहा तुम बताओ। तो वरुण देवता कहते हैं मित्र कहा ये बताओ तुमने देखा नहीं। तो कश्यप जी से वरुण जी कहते अगर देखे हुए तो पकड़ ले तुम्हें, तब तुमसे पूछेगा है। कहा फिर हमारे यहाँ क्यों आए हो। कहा तुम्हारे दरवाजे तक गाय के पैर के निशान बना है, वह ने पूछे। सोचा पूछ ले। कश्यप जी ने कहा देखो ये कोनो राक्षस के काम आए, हमरे दरवाजे तक हमका फंसावे के लिए गाय पैदल लावा है, उसके बाद कांधे पर लेके चला गया हुई। वरुण देवता कहे कश्यप जी आप कैसी बात करते हो, गाय को कंधे पर लेकर चला गया होगा। कहा यही बात है, हमको फंसाने के लिए कार्य किया गया है, और जल्दी जाओ तो अलग देखो जाए, नहीं जाओ कहूं लेके आगे निकल गया तब तो न पई हो तुम गाया। जैसे वरुण देवता चलने के लिए हुए, घर में बंधी हुई नंदिनी ने बां का शब्द किया। वरुण देवता सुने। कहा मित्र हमको पता था कि अगर हमार गाय तुम्हारे दरवाजे पर आई तो तुम बांध ले हो, बहुत बढ़िया काम की हो है, बहुत अच्छा काम किया है, लो हमार गाय हम कर लेगी। कश्यप जी ने सोचा जब इनका पता लागेगा तो बता दे, क्या दिक्कत है भाई। कश्यप जी कहते हैं ये गौ नहीं चल कर आई, हम इसे खोल कर लाए हैं, लेकिन मत चोर समझना तुम, मर्जी से नहीं चुराए हैं। कहा अपने मर्जी से चोरी नहीं की है, हमका चोर ना समझो। कश्यप जी ने कहा, वरुण जी ने कहा हम तुमको सपने में चोर नहीं कहेंगे।
भैया हमार गाय हमका दे दियो, हम ले जाई, तुम बड़े साह हो, हम काल से पर्चा छपवा के बाद देवे, तुम साह हो, गाय हमार दियो ले जाई हम। कश्यप जी ने कहा अगर हम तुमको गाय दे देंगे तो हमार मेहरारू मर जाएगी, और गाय तो का दोसर मिल जाए, लेकिन हमका मेहरारू दोसर न मिले, लिए हम गाय दे नहीं। वरुण देवता ने कहा बहुत पागल इंसान है, चोरी करा है और कहा था हमका चोर ना कहो, सामान बरामद है तो दिए से इनकार है, कहा तो देवे ना। ऐसा इंसान तो हमने देखा ही नहीं, ये तो सीना चोरी हुई है, चोरी कहाँ है। सोचा अब ये नहीं मानेंगे, चलो इनके बप्पा से कहीं चले। पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास में। लड़के जब गलती करते तो कहा था इनके बप्पा अम्मा शिकायत करके इनके खिलाफ लगवा दी, कनमुच्ची लगवा दी, बस शांत हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए। ब्रह्मा जी से कहा कि पितामह तुमने सृष्टि को बनाया, लेकिन आपन लड़का बनाओ, तुम गलती कर दी हो, नहीं बनाए पाए ठीक से। ब्रह्मा जी ने कश्यप को बुलाया, कहा ये बताओ तुमने चोरी किया है, कहीं चोरी तो कीन है, लेकिन मेहरारू कहे पर कीन है, अपने मन से नहीं की नहीं। कहा चाहे जिसके कहने से किया हो, इनकी गाय इनको दे दो। कहा न दे भाई। कहा हम तुम्हें श्राप दे देंगे। कहा श्राप दे दो, वो मंजूर है, श्राप दे दोगे वो मंजूर है, लेकिन नारी वियोग का पश्चाताप नहीं मंजूर है, दे दो श्राप। ब्रह्मा जी ने कहा तुम कितने लोग ही हो गए, यहाँ पे रह करके तुमने पृथ्वी के प्राणियों जैसी हरकत करी है, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं कि तुमने जो कार्य किया है, गाय के बहुत प्रेमी हो ना, तो जाओ तुम गोप वंश में जन्म लियो जाए। और वरुण देवता ने श्राप दे दिया, कहा तुमने ये जो चोरी का कार्य किया है, तो चोरी करा ये करत है उसका होता है जेल, तो हम तुमको श्राप देते हैं कि जाओ तुम्हें मथुरा के कारागार में जाना पड़ेगा, वहां पे इसकी सजा तुमको मिलेगी। ब्रह्मा के और वरुण देवता के श्राप को धारण करके ब्रह्मा के उस श्राप को अब देखो चित्तधार, वसुदेव देव की बन पड़े देखो कारागार में पढ़ करके कष्ट पा रहे हैं। जन्मेजय ने कहा ये बताओ कि इनके बच्चों की हत्या क्यों हो गई, क्यों मार दिया कंस ने। कहा ये भी इनका पाप था जो इन्होंने किया था, इसीलिए कहते कि कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, गलत ना करो कोई एक साथ। क्यों? जो बोएगा वही पाएगा, और तेरा किया आगे आएगा, और सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो कर्म करोगे उसका फल तुमको मिलना सुनिश्चित है। व्यास जी कहते जन्मेजय आदित्य के जो बालक पैदा हुआ, इंद्र देवताओं की माता है दिति, और दिति के कोई संतान नहीं है, जो दूसरी पत्नी है दिति उसके कोई संतान नहीं है। दिति ने कश्यप से कहा कि ये बताइए स्वामी हमारे कोई पुत्र नहीं है, आप उसका कोई उपाय नहीं बताओगे। कश्यप ने कहा तुम पयो व्रत करो, संतान के लिए व्रत रहा जाता है जो दूध पी करके व्रत रहा जाता है। कहा तुम पयो व्रत करो तुम्हें संतान मिलेगी।
लेकिन जहां पे सौत का मामला आ जाता है महाराज, कल हमने बताया कि साथियों मौत है बहुत बुरी पर एक बार ही आती है, ये सौत मौत से बढ़कर है जो जीते जी तड़पा। और अगर अच्छे से हो तो सारा कार्य हो जाएगा। पहले राजाओं के तमाम पत्नियां होती थी। महाराज हरिश्चंद्र के 101 रानी थी। भगवान कन्हैया के 16,108 तमाम रानियां होती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता था। लेकिन कहते हैं कि पत्नी हो अच्छी हो, गुणों से युक्त हो, तब तो ठीक है। और अगर फूहर से पाला पड़ेगा तब तो संकट है, फिर दिक्कत है। हाँ, फूहर का मतलब यह है कि कांची रोटी कुछ कुची परती माछी बार। रोटी बनी है आधी जरी आधी कच्ची, वही माछी। कांची रोटी कुछ कुची परती माछी बार, और फूहर वही सराही जो परस टपके। थरिया दूसरे कत्ती निकाले, लार अपने टप दे गिरी। परस टपके लार झपर लड़का सोचा में। वह थरिया निकालत नहीं तब तक वह आएगे हुन हुन करते, कहीं कावा नसिया कटो, कहीं सोचा कहीं चलो। और कूले मोछे हाथ दुहत्था सिर खजुआ। कहा गिरधर कबीराय फूहर के आही धैना, और काजल नाही हाथ लुके ठनरा नैना। कहीं छन्नू पप्पा, कहीं कावा, कहीं दिया देवारी है तो कहीं ताओ, कहीं काजल लगावे चाहिए तो भगवान सहूरी नहीं दिन काजल बारे, तो कहीं चूल्हे में यहाँ चैला लगाए ना कोई खा है लाओ काट दिन जाए। और कभी कभी भगवान ऐसे जोड़ भी लगा देते हैं कि जो जैसा होता है वही कोका वैसे भेटायु जा। एक सेठ जी थे तो उनकी सेठाइन, अब एक दिन सेठ जी ने कहा सेठाइन से, ठंडी का सीजन था तो कहने लगे कि हमारा मन कह रहा है कि ठंडी में लोग अक्सर पूड़ी सब्जी इत्यादि शाम को खाते हैं, कहते हैं पूड़ी बन जाए ज्यादा ठीक है नहीं। तो सेठाइन से सेठ कहने ऐसा हमारा मन कहा था कि पूड़ी बन जाए, तो कहने पूड़ी बन जाए। गए भुइया लाए बढ़िया पूड़ी बना, सेठाइनों वैसे रहे बेचारी, 10 पूड़ी बनाई रख दें खुली, और सेठ से कहना उठावा पटरा रख दें पिढ़ाई बैठ गई। पहली बात तो यह है कि जो माताएं नियम संयम व्रत से रहती वो कभी परिवार वालों की नजर भोजन पे नहीं पड़ने देंगी, उनका खाए बचे चाहे न बचे। अगर बाहर आएगा कोई इष्ट मित्र तो वो बैठा खवा दे अपना, चाहे दोबारा बनाए बेचारी खा ली। भोजन खुला नहीं रखना चाहिए। तो सेठाइन ने 10 पूड़ी बना करके रख दिया, और सेठ जी गए बैठे तो 4 पूड़ी इनका दे देहन, सब्जी दे देहन, कहीं लियो खाओ। तो सेठ जी देखिन हमरे थरियम 4 पूरी अपने का तिरछा रखे हैं। सेठ कहने लगे कि ऐसा है कि ये बताओ कि अपने लिए छा रखे हो, हमका 4 कहे दियो। तो सेठाइन कहन कि स्वामी तुम खाओ, हम और बनाए लेवे, 4 खाओ पहले और हम दे देवे तुमका। तो सेठो वैसे रहे, कहीं हमका जब छा दिया हो तो खाबे हम नहीं, हम ना कही। सेठाइन कहन खाओ तुम प्रारंभ करो, हम दे देवे तुमका, सब खा लियो, हम बना लेवे, परेशान ना हो। तो सेठ कहन हम खाब तब जब छा दे हो। तो सेठाइन के लाग के गुस्सा, तो कहन हम अब छा देवे ना, तुम खाओ चाहे ना खाओ। कहीं देखो 4 होगा तुम्हारो, 4 होगा हमार, कहीं दे होगा करहिया में जाइए भाई, मेहनत करबे हम तो एक्स्ट्रा हमार होगा। सेठ कहीं हम खाबे ना,
तो सेठाइन के नाम छा देबे न तुमका। सेठ जी पिढ़वा अपन उठा लिहन पिढ़ई, तो सेठाइन बेलना उठा लिहन, दोनों जने मार कर लिहन। अब उसके बाद में दोनों लोगों ने आपस में सलाह करी कि चलो दरवाजे पर लेटो, जे पहले बोल दी ऊ खाई चारी और जे बाद में बोली ऊ खाई छा। दोनों जने लेट के दरवाजा खुला है, कुतवा आवा पूरी खाएगा, के बोले ते चार खाए। अब दरी बोल दे हैं जैसे चार खाए पूरी, दोनों जने नहीं बोले पूरी खाएगा कुकुर। लेते हैं दोनों जने, जिसको जाना होता पानी पिए जाए घोटे उठ के चला जाता है आराम से और फिर से लेट जाता है। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, 1 हफ्ता बीत गया। के बोले थे चार खाए। हाँ बोले नहीं। बगल जो न पड़ोसी रहे तो कहें सेठ जी के यहाँ रोज संध्या का झगड़ा लड़ाई होत रहा, 7 दिन से आवाज ना आ रही, का कहूँ तीर्थ यात्रा तो नहीं चलेगी सेठ जी। चलो देखिए, हम पहुंचे तो देखा दोनों लोग लेटे हैं, आंखें खुली है दोनों जने के। कहा सेठ, ओ सेठ, के बोले थे चार खाए। नहीं बोले। कहा सेठाइन, ओ सेठाइन, तो सेठाइन सोच ली वही नहीं बोली, नहीं हम बोल देवे तो हमका चार खाई। तो सोचे सोए सकत है नकल कहीं हुई, तो सोचा लो इनके घर से सामान जो है वो सब धीरे धीरे उठा लेके चली, अगर जीव हुई तो वे बोल दे हैं, नहीं कोई बात नहीं। तो गवा तो जोने बक्सा में सेठाइन अपन हसुली टेढ़िया सब धरे रही जेवर, वह बक्सा उठाए के लेके बाहर निकला। दोनों जने देखा थे कि ले जाते, लेकिन के बोले थे चार खाए। धीरे धीरे एक एक सामान पूरा घर से उठा लेगा, घर इनके खाली कर देगा, कुछ नहीं बचा घर में। उसके बाद में प्रधान का बुलाई, कहे प्रधान जी, कहीं कहा है, कहीं देखो सेठ सेठाइन दोनों जने साथ न मरी गए और बहुत पुण्य के काम कह रहे हैं। आज कोई बहुत पुण्यात्मा हुआ था जो पति पत्नी साथ न मरत है, इनके बहुत बड़ा दान रहा। दोनों जने जो आंखी कहीं निकला, ये आंखी खुली हैं और दोनों जने मरी गए। प्रधान कहें देखो भाई, घर में कोनो व्यवस्था हुए, इनके रुपया पैसा तो जाओ लाऊ जाए, सब सामान ना हुए तो हम दे। तो अब वो पहले निकाल लीजिए रहा, गए झूठे बटला उटला उल्टिन चले आए, कहीं कुछ ना ही है, हमका लागत है कि ये सब दान गए आए, तो है कुछ नहीं इनके घर में। प्रधान दिन 10,000 रुपया, कहीं जाओ भैया ले और इनका फूंक फाँक दियो, हमका टाइम नहीं है जाए के मीटिंग ब्लॉक में, तो अपन जैसा मर्जी हुई निपटा लियो, हमरा आए न पाई। गए बेचारे सामग्री लेके आए, सेठाइन का नहुआ व्यवस्था सब अपन हुए लाग। सेठों व्यवस्था भाई, बांस काटे वाले बांस काटे, टिकठी बांधे वाले बांधिन, लेटा दिन पौड़ा दिन सब फिट के दिन बांध के बोले थे चार खाए। बोले नहीं, बोल दिए चार खाए। लेके चल रहे तो गांव वाले कहें देखो फालतू चलो ना कोई लोग, 4 जने लेके चले और 2 जने चल रहे कहें चलो फूंक देवे चले, बाकी क्यों जाओ ना। लेके पहुंचे, जोड़िन लकड़ी इनका पहुँचा दिन वहीं पर, कहें भैया मोटवार बोटा सीना पर धरे भर जाए, सब रखे पूरी व्यवस्था कर दी। लेकिन दोनों जने बोले के बोले थे चार खाए। हाँ नहीं बोल रहे हैं। लेके भैया लकड़ी वो खर घूमे शुरू के हैं, छा चक्कर भवा जैसे सतेम जानिन सेठ अब लगा दिया है। अब बढ़ जाओ, वैसे लकड़ी फेंकिन कहीं जाओ, तू छा खाओ हम चारे खाओ, तू छा खाओ हम चारे खाओ, कहीं तू छा खा लियो हम चारे खावे। सेठ सोचना फूंक दिन जाप ज्यादा, पूरी चक्कर में जीव चला जाइए। भागे सेठ जी। अब गांव के 10 जने गए रहा, तो वही 10 जने सोचिन कि ये 2 जने कहा था कि 6 जने तू खा लो, 4 जने हम खा ली। भाग के आए गांव में चिल्लाने, कहीं जाने नहीं भैया, सेठ जी सेठ सेठाइन बिना फूंकन पर ये थी।
कहा था छा जने तू खा लो, 4 जने हम खा ली, तू छा खाओ हम 4 खाए। पूरा गांव का जितना आदमी रहा सब भाग का, गांव छोड़ के एक आदमी नहीं रुका गांव में। ये दोनों जने अपने मुहारे बैठ रहे, कोई हालो कुछ हिया नहीं। धीरे धीरे 2-3 दिन और बीता, तब एक भैया लक्ष्याने कहीं चलो मार रही है देखा जाए, लेकिन चली तो दरवाजे पर पहुंचे, कहा सेठ, कहीं हाँ, कहीं तू जिंदा हो, तो कहीं कहा हम मरी जन नहा। पूरी बात बताई, कहीं यह स्थिति रही। प्रधान का बलाइन, कहीं हमार पंचायत करवा दो। प्रधान कहीं कस पंचायत, कहीं नहीं, हमारे आंखों के सामने हमरे घर के सब सामान उठा लेगे, तो कहीं बोले कहें नहीं, कहीं बोल दे तो 4 ही खाए पड़त, कहीं मिट गए हो। पूरी खतरा समेत घाट के दियो कि जितना सामान ना सब चलागा और पूरी को तब खाएगा। तू बोले नहीं, प्रधान के ना हम कुछ ना खावे, उठा लेके ठीक और जाओ पहरो जाए। तो कहते हैं कि ऐसा जब दोनों लोग एक में होते हैं तो सिस्टम ही बन जाता है। 2 पत्नियां हैं और दोनों में आपसी तालमेल नहीं है। आदित्य के इंद्र है, और जब दिति ने पयोव्रत प्रारंभ किया तो भगवान सूर्य की कृपा से उसके गर्भ में संतान आ गई। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा, उसी गर्भ में पलने लगा, समय व्यतीत होता गया। एक दिन आदित्य ने अपने पुत्र इंद्र को बुलाया। इंद्र ने कहा क्या बात है? तो कहा देखो कुछ ख्याल करो वरना गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा? आदित्य ने कि बेटा जैसे कांटे के वृक्ष का अंकुर बाहर निकलने लगे उसे नष्ट कर देना चाहिए, नहीं आगे चल के जब पेड़ बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। कहा ऐसा करो कि तुम्हारी जो छोटी माता है मेरी सौतन, उसके गर्भ में बालक पल रहा है, तुम जाकर के उसके गर्भ को नष्ट कर दो। इंद्र ने कहा जैसे आप हमारी माँ हो वैसे वो भी हमारी माँ है, और हम अकेले हैं, बालक आ जाएगा हम 2 भाई हो जाएंगे। आदित्य ने कहा कि 2 भाई नहीं हो जाओगे, 1/2 का हिस्सेदार हो जाएगा। जो तुम्हारा हिस्सा है अभी अकेले का है, उसके बाद में 2 लोगों का हो जाएगा, इसलिए उसके लिए सोचो, भाई के लिए ना सोचो, अकेले रहो। ठीक है। कहा जा करके उस गर्भ को नष्ट कर दो, चाहे जैसे नष्ट करो। सबसे लोभी देवता है इंद्र, बहुत लोभी है। इंद्र के भीतर लोभ समा गया, वज्र को लिया चलाया, पहुंचा माता के पास में। कहा माता जी आप प्रतिदिन मेहनत करती हो, इस टाइम पूजा करती हो, व्रत करती हो, तो आपका शरीर थक जाता है, तो हम आपकी सेवा कर दिया करें। अच्छा दिति के अंदर ऐसा कोई भाव था नहीं कि हमरे सौत का लड़का है या क्या है, कुछ ऐसा नहीं वो सोचती थी, सरल थी। कहा सेवा कर दें आपकी? दिति ने कहा बेटा कोई जरूरत नहीं। कहा नहीं माता जी हम आपकी सेवा करें। कहा ठीक है कर दिया करो। तो शाम को जाता है और देर तक माता दिति के पैरों को दबाता है, लेकिन क्या है जो व्रत करती है वो भगवान सूर्य उसकी रक्षा करने के लिए अपना कवच लगा रखे हैं कि उसे उसका कोई कुछ कर नहीं सकता है। इंद्र को मौका नहीं मिल रहा। एक दिन क्या हुआ कि शाम को दिति बिना पैर धोए लेट गई। कहते घर के कुछ नियम होते हैं, हे भगवान अब तू लोग कह लियो तो हम ना कही। बोलो दुर्गे मैया की।
सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम। अब ना कही हो, हाँ पता है आपका। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया ओ सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, ओ सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, राधे श्याम कहो, राधे श्याम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सीता राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। बोलो रामचंद्र भगवान की। कहते कथा स्थल पे बैठ करके भगवान का नाम लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्यों लेना चाहिए भगवान का नाम? भगवान ने सुंदर सा मुख दिया है, बढ़िया हाथ दिया है। ये अगर आप भगवान का नाम नहीं लेंगे, ताली नहीं बजाएंगे, तो अगले बाजी में लाइसेंस जब्त हो जाए। तब जान चुका हुए। इसलिए और अयोध्या में जो बैठे हैं, हनुमानगढ़ी के नीचे हुई ताली नहीं बजावत रहे, जात रहे कीर्तन मत, ताली नहीं बजावत रहे कब्बो। अब देख लो उनके क्या स्थिति है। भगवान ने लाइसेंस दिया है तो उसका प्रयोग खाए के लिए करे चाहिए। और खाए के साथे साथे मेहनत करो, और मेहनत करे के साथे साथे जहाँ पर जाओ कथा सुने, पंडित जी कहाँ चाहे ना कहाँ अपने बूते ऐसे ताली बजावा करो। ताली बजाओ, भगवान नाम लो। बोलो दुर्गे मैया की जय, बोलो सांवले सरकार की। कहते घर के कुछ नियम होते, मतलब हमें चप्पल पहन करके खाना नहीं खाना चाहिए, जूता चप्पल ये सब पहन करके नहीं खाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो स्त्री भोजन बनाए, भोजन बनाते समय बाल खुले नहीं होने चाहिए। बाल खुले रख करके जो स्त्रियां भोजन बनाती, घर में दरिद्रता आ जाती है हमारा। बाल खुले नहीं होने चाहिए। और शहरों में हमने देखा, कहते हैं किचन वाले चप्पल हैं, किचन वाले चप्पल नहीं होने चाहिए। अन्नपूर्णा का स्थान, इसलिए चप्पल उप्पल पहन के खाना ना बनाए। और भोजन करते समय, शाम को लेटते समय, ठंडी है, लोग कहते हैं जाड़ बहुत लागत है, थोड़ी देर कौरा जला के सेंक लियो, लेकिन बिना पैर धोए लेटो ना बिस्तर पर। भोजन करते समय पैर धो लो, उसके बाद में भोजन करने के बाद में जब लेटना हो बिस्तर पे, तब भी पैर धुल करके तब लेटो। इससे क्या होगा कि रात में जो आपको उल्टे सीधे स्वप्न आते वो नहीं आएंगे। पैर धुल करके जब लेटोगे तो उल्टे सीधे स्वप्न नहीं आएंगे। फिर कहूँ दुआ बहू जंतर मंतर करवाओ, कोई जरूरत नहीं है। स्त्रियों का काम होता है, पति जो होता है वो मकान बनाता है, पति मकान बनाता है, लेकिन जो पत्नियां होती हैं वो घर को मंदिर बनाती हैं। ये जिम्मेदारी स्त्रियों की है। जितना शुद्धता रखोगी उतना तुम्हारे घर में धन की बरकत होगी, और जितना गड़बड़ करी हो उतना धीरे धीरे सब खत्म हो जाए। इसलिए इन चीजों पे विशेष ध्यान रखें। अदिति प्रतिदिन पैरों को धो करके लेटती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, एक दिन बिना पैर धोए लेट गई, इंद्र को मौका मिल गया और उसके गर्भ में प्रवेश कर गया, छोटा सा रूप बना करके। गर्भ के भीतर गया, देखा शिशु पल रहा था, उसको उसने 7 खंड में काट दिया। जो बालक था गर्भ में, अपने वज्र को उठाया और 7 टुकड़ों में काट दिया उसको। भगवान की कृपा हुई, 7 बालक बनकर के रोने लगे। इंद्र ने सोचा कि वही तक तो 1/2 के चक्कर में रहनी है, तो 1/8 के नंबर आएगा। लेकिन कहते जब लोभ बढ़ जाता है हृदय में, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है।
चोरी हिंसा झूठ छल क्रोध आदि ये शूल, ये सब उपजत लोभ से, लोभ पाप कर। इंद्र ने फिर से वज्र को उठाया और एक एक टुकड़े को 7-7 खंड में काटा, 7-49 खंड कर दिया। सप्तधा सप्तधा कृत्वा दिति गर्भणे वचा, 49 खंडों में काट दिया। व्यास जी कहते जन्मेजय भगवान की कृपा हुई तो 49 जीवित होकर के रोने लगे। अब इंद्र डर गया कि अब तो 1/50 का नंबर आवा, अब यहां से भागो। इंद्र वहां से भाग आया। व्यास जी कहते जन्मेजय जब समय आया तो समय में दिति ने एक पुत्र के लिए तपस्या किया था, तो उसके 49 लड़के हुए, जिसको कहते हैं 49 पवन। कहते नहीं कि 49 पवन बह रहे हैं, तो वो प्राणवायु हो गए, 49 पवन हो गए। और उसके बाद में दिति ने, जब उसको पता लगा कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई है, तो दिति ने श्राप दे दिया आदित्य को। कहा तुमने हमारे साथ में ऐसा किया, हमारा गर्भ नष्ट करवाया है, तो जाओ हम तुमको श्राप देती हैं, तुम जाओगी मृत वत्सा नारी कहोगी, जितने तुम्हारे बालक पैदा होंगे वो सब मार दिए जाएंगे, मृत वत्सा नारी कहोगी। श्राप दे दिया। व्यास जी कहते जन्मेजय ये जो दिति ने श्राप दिया था ये उसी का फल है जो देवकी के गर्भ को समाप्त किया गया। देवकी की जो संतानें हुई उनको समाप्त किया गया, और दिति के गर्भ से क्रमशः हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, होलिका, वज्रांगसुर, अरुणासुर, धूम्रलोचन, रक्तबीज, मुर और दंभासुर इत्यादि बड़े बड़े राक्षसों को जन्म दिया। और कहा कि इस इंद्र ने हमारे साथ में छल किया है तो पूरा जीवन इसको परेशान करती रहूंगी। बोलो दुर्गे मैया की, बोलो सांवले सरकार की। आइए एक सुंदर सा भजन श्रवण करते हैं और उसके बाद में आगे की कथा। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। यहाँ खुशियाँ है कम और ज़्यादा है जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज़्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, तेरे दिल्ली में उजाला तेरा चाहिए।
इस जहां का मिले ना मिले। कभी बैराग है कभी अनुराग है, यहाँ बदले हैं माली वही बाग है। कभी बैराग है कभी अनुराग है, यहाँ बदले हैं माली वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे न बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे न बसे, मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको मेरा सहारा सदा चाहिए आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मेरी धीमी है चाली और पटी है विशाल, हर कदम पर मुसीबत तू ही समा। मेरी धीमी है चाली और पटी है विशाल, हर कदम पर मुसीबत तू ही समा। पर मेरे थके चले ना चले, पर मेरे थके चले ना चले। मेरे दिल में सारा तेरा चाहिए आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए चाँद तारे चमके दुनिया बसे, चाँद तारे चमके मिले ना मिले। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए आसरा इस जहां का मिले ना मिले। बोलिए राधा माधव भगवान की जय, बोलिए दुर्गे मैया की जय। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय, जो इन लोगों ने पूर्व में कर्म किया, अपने कर्मों का फल उस कारागार में रह करके भोग रहे हैं। इसलिए हमें कर्म करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। जन्मेजय को समझाते हुए कहते हैं कि आपके पिताजी ने भी कलयुग के बैठ जाने की वजह से एक संत का अपमान कर दिया और बाद में बहुत सोचा, लेकिन
उसका फल उनको भोगना पड़ा। चाहे जितना शास्त्र के माध्यम से आगे बढ़ते चले जाओ, भगवान ने जो कर्म किया उसका फल उनको भोगना पड़ा। और जब भगवान के लिए वो नियम है तो इंसान के लिए तो नियम है ही। इसलिए कर्म करते समय हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। हम अपने आवेश में आकर के गलत कर डालते हैं, लेकिन गलत करोगे तो उसको तुमको एक न एक दिन तुम्हारे सामने वो आएगा जरूर। इसलिए हमेशा ध्यान रखें। कल हमने आपको बताया भगवान के पुत्रों ने क्या किया, जाकर के संत का ब्राह्मण का अपमान किया तो कोई नहीं बचा परिवार में। यदुवंश का संहार हो गया ब्राह्मण के श्राप से। इसलिए कहते हैं कि कभी ऐसा कर्म ना करो कि कोई सामने वाला क्रोध में आकर के तुम्हें कुछ कह दे और उसका तुमको फल भोगना पड़े। निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सुसार भस्म हो जाए। अगर व्यक्ति ने एक थप्पड़ तुमको मार दिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर आत्मा ने रो करके कुछ कह दिया मारा तो फिर वो टलने वाला नहीं है। जो कर्म किया था वसुदेव और देवकी ने कश्यप और दिति, उस प्रकार वो अपने कर्मों का फल वहां पे रह करके भोग रहे हैं। अपने पूर्व कर्म को याद कर रहे हैं कि अगर हमने ऐसा न किया होता तो हमको ये कष्ट ना भोगना पड़ता। इसलिए कहते हैं कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना। तू सदाना रहा है सदाना रहेगा, वहाँ न किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। रखो, जो सिर को तान करके चलते हैं कहीं सिर को झुकाते नहीं हैं। लेकिन ये ध्यान रखो, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सगर तुमको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम अपने
तुमको बुराई औरों में निकालो। कहते हैं बुरा जो देखत मैं चला बुरा न मिलया कोई, और जो मन झांका आपनो तुमों से बुरा न कोई। दूसरे को बुरा कहने से पहले अपने भीतर देखो कि तुम कितने अच्छे हो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, वटाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। लोग धन के अभिमान में इधर उधर घूमते हैं। भैया हमारे कितना तो किसी के पास है ही नहीं, लेकिन सोच लो शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी बढ़ जाएगी, दौलत हमारी रह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए, दिल भाना किसी का नहीं चाहिए, दिल भाना किसी का। सिकंदर ने पूरा जीवन पैसा कमाया, लूट लूट करके रखा, लेकिन जब जाने लगा तो कहा कि हमारा दोनों हाथ ताबूत के बाहर कर देना, कि लोग देख ले कि जो पैसे के लिए दूसरों को मारता था वही सिकंदर जब गया तो दोनों हाथ खाली थे, कुछ नहीं लेकर गया। और ये दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। ये दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। है आना किसी का जग में, है आना किसी का जग में, जाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदाना रहा है सदाना रहेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदाना रहा है सदाना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। क्यों लड़ते हो?
लड़ते क्यों हो भाई? ये दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आज हमारा है, कल हमारे बेटे का होगा, उसके बाद में उसके बेटे का होगा। ये संपत्ति हमारी नहीं थी, इसके पहले हमारे पिता की थी, उनके पिता की थी। तो जब ऐसे चल रहा है तो हम क्यों लड़ रहे हैं? है आना किसी का जग में, है आना किसी का जग में, जाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। हम ये प्रयास करें कि हमारे वाणी जो निकले वो उससे किसी को तकलीफ ना हो। महाराज इंसानियत के नाते अगर इंसान हो तो हमेशा ये ध्यान रखो, प्रयास करो जहां तक ये प्रयास रहे कि हमसे जो हमारे मुख से वाणी निकले, शब्द निकले, उससे किसी को तकलीफ ना हो। ऐसे शब्द ना बोले। क्यों? शब्द ऐसे हैं कि अगर आप बाहरी लड़ाई करते हो तो वो तो ठीक है, लेकिन शब्द का प्रहार जो होता बहुत खराब होता है महाराज। छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा महाभारत शब्द ही था। द्रौपदी ने कहा था अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं, उसी शब्द के लिए इतना बड़ा महाभारत हो गया, तमाम नरसंहार हो गया। इसलिए शब्द को बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। कश्यप और दिति अपने पूर्व जन्म का जो कर्म है वो भोग रहे हैं। व्यास जी कहते जन्मेजय, भगवान ने अनेक प्रकार की लीला करी है और संक्षिप्त में भगवान जन्म का जो वर्णन वो संक्षिप्त में किया देवी भागवत में, बहुत विस्तार पूर्वक नहीं है। आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का हरण संबरासुर ने किया, ले जा करके उसकी यहाँ पे जो रहती थी मायावती उसको दे दिया। तो भगवान ने कहा अब हम क्या करें? तो भगवान कृष्ण ने चंडिका देवी की जा करके स्तुति करी है। तब जा करके 16 वर्षों के बाद अपने पुत्र को प्राप्त किया। व्यास जी कहते जन्मेजय, शक्ति की बहुत बड़ी महत्ता है। पूरे सृष्टि में जब तक ब्रह्मा विष्णु रुद्र जो हैं, इन सबको शक्ति के पास में ही जाना पड़ता। जब इनकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता है तो ये जाकर के उसी शक्ति की शरण में लगते हैं जो मात्र शक्ति परा अम्बा माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा है। भगवान राम को विजय नहीं प्राप्त हुई थी तो नारद जी ने उनको बताया था कि आप नवरात्र का व्रत करो, जगत जननी जगदम्बा की पूजा करो, उसके बाद में कन्याओं को भोजन कराओ। और जब जाकर के शरद नवरात्र में अश्विनी मास में जब व्रत किया, आश्विन मास में तो जाकर के रावण का संहार किया। तो इसलिए कहते हैं कि शक्ति की जो पराकाष्ठा है उससे हमें अलग नहीं होना चाहिए, वही मात्र शक्ति है। अब चाहे हम फोटो की पूजा करें और चाहे हमारी जो माँ है हम उसको शक्ति मान करके पूजा करें। बोलो दुर्गे मैया की जय हो, बोलो सांवले सरकार की। समय हो चला है आरती का, वाणी को विराम किया जाएगा, ठंड भी है। कल की कथा में हम और आप देवी पुराण के माध्यम से महिषासुर वध की पावन कथा रसपान करेंगे कल। और अगले दिन 2 दिन की कथा आप लोगों के पास में और शेष है। ठंड है हम मानते हैं, लेकिन आप लोग प्रयास करें। पूज्य श्री द्वारा गाई गई सभी भजनों एवं कथाओं को श्रवण करने हेतु हमारे चैनल युवा संस्कृति को सब्सक्राइब कर इसके सहभागी बने। सादर जय सिया राम।